मुझे समझ कर सोना की कोई नंद का लाला बड़ा होशियारी। आज भगवान ने कृपा करी तो भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। हम सब भगवान की सुंदर लीला को प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास में सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? इंद्र की। भगवान स्वयं 6 साल तक जब तक रहे तो भगवान ने स्वयं इंद्र की पूजा नहीं करी, इंद्र की पूजा करी। भगवान ये कहते हैं जब तक तुम अपने को गुरु मान के पूजा करवाओगे तब तक मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम जिस दिन अपने आप को स्वयं भगवान कहने लगोगे। आजकल कुछ लोग अपने नाम के आगे भगवान लिखने वाले हैं। भगवान तो एक ही है भैया। हाँ, भगवान लीला करते हैं, स्वरूप आ जाता है। आज इसलिए अपने को कुछ नहीं कहोगे तो मैं भगवान नहीं। ये जो भी कुछ कराते हैं वो मेरे प्रभु कराते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या क्षमता? हम क्या कर सकते हैं? आज इंद्र को अहंकार आ गया। क्या आ गया? याद रखना, कभी किसी चीज का अहंकार मत करना। कुछ हम नहीं कर सकते, ये सब प्रभु करवा रहे हैं। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए कह दो जो कुछ हो रहा है प्रभु की कृपा से। तो इंद्र को आज अहंकार हो गया, अभिमान हो गया कि अगर हम ना हो तो ये ब्रजवासी भूखे मर जाएं। अगर हम समय पे वर्षा ना करें तो भूखे मर जाएं। और आप लोग भी अक्सर अपने बच्चों को ताना देती हो कि नहीं देती? पढ़ लिख जा, कब तक बुढ़ापे में हमारा, हम तो सोच रहे हैं कि तू हमारा सहारा बनेगा, उल्टा हमें तुम्हें खिलाना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा भाव अपने भीतर कभी मत लाओ। एक सेठ जी को बहुत चिंता हो गई कि अपने मुनीम से कहा जाकर के देखो कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास कितनी संपत्ति है। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो कि जाके पता करो कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। मुनीम कहता है राजन मुझे कुछ समय दो, क्योंकि आपके पास इतनी संपत्ति है कि मुझे 2-4 दिन लगेगा कि मैं पता करूं कि आपके पास कितना है। 3 दिन बाद जब उसका मुनीम आया और मुनीम ये कहने लगा, 3 दिन बाद इसको नीचे रख दो, नीचे रख दो। 3 दिन बाद जब मुनीम आया तो मुनीम ने कहा राजन आपके पास इतनी संपत्ति है कि आपको 7 पीढ़ी तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी पीढ़ी तक? 7 पीढ़ी तक। अब उसको चिंता हो गई, रात में नींद ना आए। भैया तुम प्रसाद दे, इधर आके तिलक करवा बैठे। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। तो आज उसको चिंता हो गई कि मेरी 7 पीढ़ियों का क्या होगा। 7 पीढ़ी की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? ये चिंता उसे रात दिन खाए जा रही है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। एक दिन वो अपने महात्मा गुरुदेव के पास गया और कहने लगा गुरुदेव मेरी सहायता करिए, मैं बहुत परेशान हूं।
मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहा आपकी जो चिंता है उसका समाधान मैं करूंगा। बोले शाम को आपको मैं जहां बता रहा हूं उस महात्मा के कुटिया में आप चले जाना, वहां आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। आज शाम को वो जब सेठ जी गए और सेठ जी जब पहुंचे उस कुटिया में, तो एक महात्मा जिनके तन पर एक लंगोट थी वो भोजन कर रहे थे। और थोड़ा सा भोजन उन्होंने शाम के लिए निकाल लिया था, शाम के लिए निकाल लिया। आज जब भोजन किया तो वो राजा जब आया तो कहा महाराज आप भी भोजन करिए। बोले आपके पास भोजन है कहाँ? बोले है, शाम के लिए रखा है। बोले इसे आप कर लीजिए। बोले महाराज अगर आप मैं आपका भोजन कर लूंगा तो फिर शाम को आप क्या खाएंगे? तो आज उन्होंने कहा कि जिसने मुझे अभी भोजन दिया है तो मैं शाम की चिंता क्यों करूं? जिसने दिन का भोजन दिया है वो शाम का भोजन अवश्य देगा। आज उसकी आंखें खुल गई कि इसको शाम की चिंता नहीं है और मैं 7 पीढ़ी के 8वें पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। तो जो अभी देगा वो कल भी देगा आपको, इससे चिंता मत करो आप। वो सबका पेट भरते हैं, हाथी से लेके चींटी तक का पेट भरने वाले मेरे प्रभु हैं। आज एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।